अपराधी को पकड़ के जेल में नहीं डालना है, संविधान से इसको नहीं चलना है, बीच रोड पे गोली मार देना है, बोलेगा अपराधी भाग रहा था। उसका भी प्रूफ दो, उसका भी रिकॉर्डिंग दिखाओ कि अपराधी भाग रहा था कि नहीं भाग रहा था, उसका भी अपराधी तुम दिखाओ। किसी को भी गोली मार दोगे तुम्हारा अधिकार है, संविधान से चलेगा देश के, तुम्हारे गुंडागर्दी से देश चलेगा। यूपी सरकार की गलती है मैडम, चेहरा देख के इनकाउंटर करता है। अगर कोई डकैत हो, बलात्कार हो, चाहे कुछ हो, अगर उसके पार्टी में शामिल हो गया तो दूध का धुला हो गया। अगर उसके पार्टी में नहीं शामिल हुआ तो इनकाउंटर कर दो, बुलडोजर से घर ढा दो, कोई सबूत नहीं, सीधा बुलडोजर से घर ढा दो। कानून का कोई माये बाप नहीं है, संविधान से कोई चल ही नहीं रहा। हमारे योगी बाबा को बुलडोजर बाबा के नाम से सम्मानित कर दिया गया कि बुलडोजर बाबा है, तो वही एजेंडा बिहार में अपनाया जा रहा है। चेत जाइए 85 हम 15 नहीं चलेगा। जितना बेरोजगार था नीतीश कुमार नौकरी दिए, ब्लैक में दारू बेचो, ब्लैक में दारू बेचो, नौकरी दिए ना, इतना ब्लैक में दारू बेचो नौकरी दिए हैं, कुछ भी काहे नहीं, बिल्कुल अभी कॉल करेगा, होम डिलीवरी दारू मिल जाएगा, होम डिलीवरी दारू मिलता है। नीतीश कुमार को कोई नहीं जान सकता है भैया, नीतीश कुमार क्या चीज है, ठीक है, कोई नहीं जान सकता है। जब देश के प्रधानमंत्री उनका सपना मतलब उनको नहीं जान सके तो बिहार की जनता नहीं जान सकती है। नीतीश कुमार में टैलेंट है, पढ़े लिखे व्यक्ति हैं, वो कभी भी कुछ भी कर सकते हैं। आजकल एनकाउंटर सब बड़ी चर्चा पे है, चर्चा का विषय है मंगेश यादव, सुल्तानपुर के यूपी के एक युवक की एनकाउंटर की कर दी जाती है। मामला था कि उस पर आरोप लगा था कि उस लड़के ने डकैती की थी। अब सवाल ये उठ रहा है, विपक्ष जो है पूरी तरीके से ये कटाक्ष कर रहा है कि जहाँ जहाँ बीजेपी की सरकार है वहाँ वहाँ कानून का कोई खौफ नहीं है। जिनको कानून की रक्षा करनी चाहिए थी वही कानून नहीं मांग रहे हैं, यानी कि कहा जा रहा है कि अपना कानून अपना राज लोग अपने तरीके से जो है काम कर रहे हैं। एनकाउंटर तब किया जाता है जब कोई अपराधी भागे और उसको पकड़ने के उस प्रक्रिया में वो हाथ ना आए, तब एनकाउंटर कर दिया जाता है। लेकिन सवाल ये उठता है कि क्या इस तरीके की न्याय जो है सिर्फ ये करके हम हाथ साफ कर सकते हैं कि भाई वो लड़का भाग रहा था, हमने उनको न्याय नहीं कर पाए इसलिए हमने उनको गोली मार दी। एनकाउंटर को लेकर के जो है हमारे देश में बहुत तरीके की चर्चाएं होती रहती हैं। हमारे बीच जनता है, जनता से पूछेंगे कि आपने एक जो मामला है अभी बहुत विवादों में है, एक युवक की एनकाउंटर कर दी जाती है, उस पर आरोप था कि उसने डकैती की थी। अब परिवार वालों का आरोप है कि वो आरोप सिद्ध नहीं हुआ था, जानबूझकर उसको गोली मार दिया गया। देखिए, जिस तरह का उत्तर प्रदेश में जिस तरह का माहौल बना हुआ है कानून व्यवस्था को लेके कि कानून का कोई माये बाप नहीं है, संविधान से कोई चल ही नहीं रहा। हमारे योगी बाबा को बुलडोजर बाबा के नाम से सम्मानित कर दिया गया कि बुलडोजर बाबा है, तो वही एजेंडा बिहार में अपनाया जा रहा है। अपराधी को पकड़ के जेल में नहीं डालना है, संविधान से इसको नहीं चलना है, बीच रोड पे गोली मार देना है, बोलेगा अपराधी भाग रहा था। उसका भी प्रूफ दो, उसका भी रिकॉर्डिंग दिखाओ कि अपराधी भाग रहा था कि नहीं भाग रहा था, उसका भी अपराधी तुम दिखाओ। किसी को भी गोली मार दोगे तुम्हारा अधिकार है, संविधान से चलेगा देश के, तुम्हारे गुंडागर्दी से देश चलेगा। तो ये कानून व्यवस्था जो लचर जिस तरह का है, हम सरकार से निवेदन यही करेंगे कि कानून व्यवस्था में बहुत बड़ा सवाल है, चाहे महिलाओं के प्रति हो, हमारे स्कूल में जाते हुए बच्चे के प्रति हो, या आम नागरिक के प्रति हो, ठीक है। जो इनके नेता बनते हैं, बड़े बड़े जो भी डिप्टी सीएम बन जाते हैं, जेड प्लस का सुरक्षा तुरंत मिल जाता है। आम नागरिक जो चुन के बैठाया उनको, जो आम नागरिक है जो चुन के बैठाया, उसके प्रति क्या है? राहुल गांधी कह रहे हैं कि जहाँ जहाँ भाजपा की सरकार है कानून वहाँ है ही नहीं, कोई खौफ नहीं। बिल्कुल सही, गलत नहीं बोल, बिल्कुल सही बोल रहे हैं। उत्तर प्रदेश में देख लीजिए क्या हाल है, छत्तीसगढ़ ठीक है, अकबर नगर के घरों को उड़ा दिया गया बुलडोजर से। किसके आदेश पे भैया, किसके आदेश पर, ठीक है। तो कहने का मतलब है कि जो वहाँ जो शासन है बोलते हैं बिहार में वही चलेगा बुलडोजर वाला, तो यहाँ बुलडोजर नहीं चलने वाला, कहा कि बिहार की जनता बुलडोजर नहीं चलने देगा चाहिए। और कानून व्यवस्था पर जो इनकाउंटर का जहाँ तक मामला है, तो भाई हम बता दें, निवेदन करते हैं न्यायालय से और हमारे जो वर्तमान में जो अभी यहाँ के मुख्यमंत्री हैं उनसे निवेदन करते हैं कि कानून व्यवस्था ठीक कीजिए। आप किसी को किसी का जान लेने का अधिकार नहीं है, ठीक है। अगर जान ले रहे हैं तो आप देखिएगा, आप रोड पर चलिएगा, देखिएगा ट्रैफिक वाले पहले घुसखोरी लेते थे, जिससे जैसे अनाप शनाप पैसा ले लेते थे, चालान 200 का काटते थे, 1000 पर लेते थे। अब उन लोगों को कैमरा दे दिया गया, जितने ट्रैफिक वाले कैमरा दे दिया है, किसी से नाजायज़ पैसा नहीं ले सकते। तो हर प्रशासन को कैमरा दिया जाए कि अगर इनकाउंटर कर रहे हैं तो किस हालात में कर रहे हैं, अपराधी भाग रहा है कि नहीं भाग रहा है, कौन सा कंडीशन में गोली चलाया गया है, वो भी हमको वीडियो चाहिए, वो भी जनता को वीडियो चाहिए। कि दुरुपयोग हो रहा है, बिल्कुल हो रहा है, बिल्कुल हो रहा है। और जब तक हमारे नेता और जब तक कानून व्यवस्था अगर सही नहीं होगा, मेरे हिंदुस्तान, बिहार का नहीं पूरे हिंदुस्तान का उद्धार नहीं होगा। बढ़ते अपराध, बढ़ता सबसे घिनौना अपराध जिस बलात्कार को जो माना गया है, देखिए सीमा चरण पे है, बिहार में उठा के देख लीजिए आप, सीमा चरण पे है। एक हफ्ता के आंकड़ा में, एक हफ्ता में 25 से ज़्यादा मामला दर्ज हुआ है, लेकिन कार्रवाई क्या,
कार्रवाई क्या? तो कानून व्यवस्था जब तक सही नहीं होगा, कानून का खौफ जब तक अपराधी में नहीं आएगा, देश विकास नहीं करेगा। कानून का खौफ खत्म हो चुका है। नीतीश कुमार फिर से रहेंगे या 25 पे तेजस्वी यादव देखेंगे? नीतीश कुमार अब जाएंगे दिल्ली, ठीक है, दिल्ली का भागदौड़ उनको संभालना है। और बिहार में हम नहीं कहेंगे, नीतीश कुमार ने जब 17 महीने का कार्यकाल था, बिहार की जनता देखी है। आप जैसे पत्रकार जाते थे तो नीतीश कुमार जी बोलते थे कि बोलते काहे नहीं हो, अब तुम्हारी बारी है, पूछिए भाई पूछिए, ऐसे बोलते थे। तो पूरा अपना तंद भेद दाव पेच सब कुछ लगा देंगे बिहार का मुख्यमंत्री बनाने में। नीतीश कुमार को कोई नहीं जान सकता है भैया, नीतीश कुमार क्या चीज़ हैं, ठीक है, कोई नहीं जान सकता है। जब देश के प्रधानमंत्री उनका सपना मतलब उनको नहीं जान सके तो बिहार की जनता नहीं जान सकती है। नीतीश कुमार में टैलेंट है, पढ़े लिखे व्यक्ति हैं, वो कभी भी कुछ भी कर सकते हैं। उनके बारे में बोलना उचित नहीं है। वो पूरा दंड भेंट सब लगा देंगे इस बार 2025 में परिवर्तन नहीं होगा, नीतीश कुमार ही मुख्यमंत्री रहेंगे। पूरा दंड भेंट सब लगा देंगे तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री बनाने। तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री बिल्कुल, अरे हर जगह तेजस्वी यादव दिख रहा है चारों तरफ। हाँ। पता का है, पता का है, रोजगार का मतलब तेजस्वी, सिंचाई का मतलब तेजस्वी, सुरक्षा का मतलब तेजस्वी, विकास का मतलब तेजस्वी। 17 महीने का कार्यकाल देखा है आपने? देखा है आपने 17 महीने का कार्यकाल? देखिए कि 17 महीना में जिस तरह से डिप्टी सीएम पूरा जिम्मेवारी लेके चारों तरफ क्षेत्र में काम करने का जो काम किया है, हम उससे बहुत खुश है, यहाँ की युवा उससे बहुत खुश है। लगता है चाचा भतीजा फिर से साथ में आएंगे? चाचा भतीजा फिर से? चाचा भतीजा साथ में आए ना आए, देखिए उन लोग का जो है ना व्यक्तिगत मामला है और पारिवारिक हिस्सा है, वो राजनीति नहीं, ऐसे ही पारिवारिक हिस्सा है। काहे कि स्वर्गीय रामविलास पासवान जी, आदरणीय आपको लालू प्रसाद यादव जी और हमारे ये मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी, ये सब जेपी आंदोलन में एक साथ में थे। तो जेपी आंदोलन में जो साथ में थे तो पारिवारिक हिस्सा ये लोग, ठीक है। ये अगर तेजस्वी यादव से मिलने के लिए चले गए तो बहुत लोगों को पेट में दर्द होने लगा, ममोड़ होने लगा। 30 मिनट रूम में बंद थे। 30 मिनट में क्या बात हुआ पता है? अरे किसी को नहीं पता है। 30 मिनट मतलब समझ लीजिए आप कितना सेकंड होता है, कितने सेकंड में कितना वर्ड हो गया, कितना बात हो गया, कितना वर्ड निकल गया, नहीं जानते। बंद कमरे में क्या बात हुआ ना हम जानते नहीं, लेकिन बात हुआ है बिहार के हित के लिए, बिहार के रोजगार के लिए, बढ़ती महंगाई के लिए। और सबसे बड़ा मुद्दा जो बिहार में है, जो प्लान करते हैं लोग बसों में, ट्रकों में, ट्रेनों में कुछ के जाते हैं, उसको रोकने के लिए बात हुआ 30 मिनट का। बिल्कुल लोग हैं हमारे यहाँ से, क्या कहिएगा? एनकाउंटर नाम सुनते ही क्या लगता है, दुरुपयोग हो रहा है एनकाउंटर के नाम से? बिल्कुल दुरुपयोग हो रहा है। कैसे हो रहा है? कोई उसका सबूत नहीं दिखा रहा कि किस मकसद से, क्या वजह से एनकाउंटर कर रहा है। भागता हुआ इनकाउंटर हो रहा है या रुके हुए में इनकाउंटर हो रहा है, ऐसा कोई सबूत ही नहीं मिल रहा है। सबूत ही नहीं मिल रहा, आपको क्या लगता है? क्या इनकाउंटर जो हो रहा है, कहा जा रहा है कि अपराधी भाग रहे हैं, भागते हुए इनकाउंटर हो जा रहा है। देखिए, अगर सबसे बड़ा अगर गुंडा है बिहार के अंदर तो वो पूंजीपति लोग गुंडा है, भारत के अंदर या बिहार के अंदर। मैं खुले आवाज़ में चैलेंज से बोलता हूँ, मैं गरीब आदमी हूँ, मैं कुली हूँ, हम किसी से नहीं डरते हैं, इसलिए हम चार ना किसी का नहीं खाते हैं। हम अपने बोझा ढो के, आपका चप्पल जूता ढो के खाते हैं। अगर कोई भी अगर गलती करता है तो सबसे बड़ा लापरवाही हमारा सरकार ने, प्रशासन भी उसमें है। और कुछ जहाँ तक पब्लिक भी लोग हैं कि अगर जहाँ पर ही अगर कोई क्रिमिनल है उनको आप सूचना दीजिए कि यहाँ पे इस तरह का कार्य हो रहा है, इस तरह का लोग है, वहाँ आप प्रशासन एडजस्ट करने का काम करेगा। ये नहीं कि आप जो है सरकार में है तो मनमानी कीजिए। अगर मनमानी आज आप कर रहे हैं तो कल जो है मनमानी हम लोग भी 85% जाग चुके हैं। चंद्रशेखर रावत जगा चुका है। अब वोट एक भी, चंद्रशेखर रावत, हाँ चंद्रशेखर रावत, अब एक भी वोट दलित का, ओबीसी का, यादव का या मुस्लिम का आने वाला समय बता देगा। 25 भी और 27 भी बताएगा कि देश के प्राइम मिनिस्टर कौन होगा। चेत जाइए, चेत जाइए। 85 हम 15 नहीं चलेगा। अच्छा। नहीं चलेगा। किसको मिलेगा 85% का वोट? किसको मिलेगा? हमको मिलेगा, हमको मिलेगा, हमको मिलेगा। या हम मुस्लिम को वोट दे दें, मेरा कैंडिडेट खड़ा होगा उसको हम वोट देंगे, मेरा पिछड़ा खड़ा होगा उसको देंगे, अति पिछड़ा खड़ा होगा, ओबीसी खड़ा होगा उसको देंगे। नहीं वोट देने, काम दे के हमारा 85% काम करने वाला कोई नहीं। कहाँ काम करते? अगर काम करते तो कुली को नौकरी नहीं मिलता। ये 14 बरस से कहाँ मिला?
ये दिए। अंग्रेज के टाइम से हम लोग पटना जंक्शन पर कुली कार्यरत हैं, हमको नौकरी दिए माननीय लालू प्रसाद यादव जी, और कांग्रेस रीजन में मिला। आज 14 बरस से हम लोग अगुवाई कर रहे हैं। हमारे पूरे भारत के कुली धरना प्रदर्शन चक्का जाम हाथरस में कहाँ नहीं किया, इसको कान में सुनता है कि क्या है। तो ये सब बिजनेसमैन है। क्या चाहिए आप? हमको नौकरी चाहिए। हमारे ऑल इंडिया कुली को नौकरी चाहिए। और आपने 2 करोड़ जनता का वादा किया था, आपने 2 करोड़ स्टूडेंट का वादा किया था कि मैं प्रत्येक साल 2 करोड़ को नौकरी दूंगा। तो 14 साल हो गया, 13 साल यानी 26 करोड़ हमारा जनता का नौकरी कहाँ गया? जब हमारा 15,000 के, जब 15,000 ऑल इंडिया आपको नौकरी नहीं दिए। क्या बोल रहे हैं? जितना बेरोजगार था नीतीश कुमार नौकरी दिए। ब्लैक में दारू बेचो, ब्लैक में दारू बेचो, नौकरी दिए ना। इतना ब्लैक में दारू बेचो नौकरी दिए हैं। कुछ भी काहे नहीं? आपके पास बिल्कुल, आप भी कॉल करेगा, होम डिलीवरी दारू मिल जाएगा। होम डिलीवरी दारू मिलता है, 200 के दारू 600 में मिलता है। जितना बेरोजगार था सबको नीतीश कुमार नौकरी दिया। ब्लैक में दारू बेच रहा है सब। आप देखे हैं? अरे भैया, अरे मैडम, हर जगह मिल रहा है दारू, हर जगह पुलिस प्रशासन के सामने बिक रहा है दारू, और नीचे से पैसा लेता है। कुर्सी के ऊपर से नहीं, नीचे से पैसा लेता है। समझ गए? आप भी मंगवाए? ये वाला पीला नहीं दिया नौकरी। 2 करोड़ ये वाला पी ना रहा। 15,000 नौकरी नहीं हुआ। अच्छा, एनकाउंटर पूरे भारत में क्या में जो है अभी एक युवक की एनकाउंटर कर दी जाती है। आरोप था कि वो डकैत था, लेकिन परिवार वालों का कहना है कि नहीं, पुलिस उठा करके लेके गई। सारी यूपी सरकार की गलती है मैडम। चेहरा देख के इनकाउंटर करता है। अगर कोई डकैत हो, बलात्कार हो, चाहे कुछ हो, अगर उसके पार्टी में शामिल हो गया तो दूध का धुला हो गया। अगर उसके पार्टी में नहीं शामिल हुआ तो इनकाउंटर कर दो, बुलडोजर से घर ढा दो। कोई सबूत नहीं, सीधा बुलडोजर से घर ढा दो। आरोप था कि लड़के ने डकैती की। प्रूफ दिलवाइएगा ना मैडम, प्रूफ दिलवाइएगा ना कि यहाँ डकैत था कि चोर था। प्रूफ दिलवाइए। बिना प्रूफ का जाके बुलडोजर ढा देते हैं आप। ये बुलडोजर बाबा के नाम से फेमस हो गए हैं। क्या आप काम करते हैं? क्या कानून व्यवस्था सही कर रहे हैं आप? छत्तीसगढ़ में वही साहू जी, वही लड़की गिगिया रही है, रो रही है, स्टूडेंट है इंटर का। आप छत्तीसगढ़ का सरकार है, आप लोग चला रहे हैं। एक शाह का बेटी मेरा बेटी है, वो मेरा भी बेटी है, चाहे किसी भी जाति का धर्म का हो, वो हमारा बेटी है। चाहे साहू रहे, चाहे बनिया रहे, चाहे फॉरवर्ड रहे, वो हमारा बेटी है। इंटर किए हुए है। आज अगर वो टीचर मांगा तो आप उसको कहते हैं जेल में सरवा देंगे। क्या यही आपका नीति है? क्या आप यही सरकार चलाई जाइएगा? क्या यही आप जो है जनता से वोट लेके काम कीजिएगा? हमारे भी जनता थी, जनता का जो हमने एनकाउंटर मामले में कोशिश की जानने की कि बिहार की जनता की क्या प्रतिक्रिया है। सबकी अपनी अपनी प्रतिक्रिया है। बाकी आपकी क्या राय है कमेंट पे जरूर बताइएगा। तब तक के लिए धन्यवाद।